किसी भी समाज का कल्याण और देश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक 100% आबादी शिक्षित ना हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति का मूल आधार शिक्षा है। स्कूली शिक्षा में बुनियादी बदलाव के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय की श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया। केंद्र सरकार की नीति थी कि प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की परिकल्पना में गरीब एवं वंचित बच्चों को 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ्त में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित तबके के बच्चों तक शिक्षा की राह सुलभ बनाने के लिए सह शैक्षणिक आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल और आकांक्षात्मक जनपद सोनभद्र में भी किया गया। सोनभद्र के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से लगभग 10 किलोमीटर दूर बहुआर गांव में स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय के पास ही कंडाकोट पहाड़ी है और आसपास का वातावरण आरण्यक संस्कृति से भरा पूरा है। नवोदय विद्यालय सोनभद्र की स्थापना वर्ष 2003 में की गई और तब से यह विद्यालय निरंतर अपनी गतिविधि के माध्यम से, अपने संचालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले बच्चों की प्रतिभा का इस तरह से निखार लाया, उनकी प्रतिभा में उनकी प्रतिभा का संवर्धन किया। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन देना, साथ साथ बच्चों में त्रिभाषा फार्मूला कि बच्चा एक अपनी भाषा को पढ़ेगा, हिंदी जैसे पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है और इसके साथ साथ एक किसी रीजनल लैंग्वेज को साथ में जोड़ा जाता है ताकि बच्चा 3 भाषाओं में एक्सपर्ट हो सके। इसमें सोनभद्र जिले के लिए लिया गया है आसामी भाषा को और आसामी भाषा के माध्यम से यहाँ पर तीसरी भाषा का पठन पाठन संचालित होता है। इसके अलावा इसमें माइग्रेशन सिस्टम, प्रवासन की नीति लागू की गई है जिसके अंतर्गत इस विद्यालय से अरुणाचल के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का माइग्रेशन किया गया है और माइग्रेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग कक्षा 9वीं के 1/3 बच्चे यानी 20 से 22 की संख्या में बच्चे ईस्ट कामेंग माइग्रेशन के में जाते हैं और उतनी संख्या में कक्षा 9th के बच्चे इस विद्यालय में माइग्रेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था जब ये नवोदय विद्यालय योजना लागू हुई, जिसको संसद से मंजूरी, इसी मूल आधार उसका यही था कि इससे देश की एकता और अखंडता को जो थ्रेट, जो चैलेंज मिल रहा है वह मजबूत होगी। केंद्र सरकार की नीति के तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री नवोदय विद्यालय कहा जाने लगा। इस नीति के चलते विद्यालय को अवस्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवेश के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। जवाहर नवोदय विद्यालय बहुआर जिला सोनभद्र को वर्ष 2024 में पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यालय को 6 आयामों में सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का प्रयास भारत सरकार का है ताकि गुणवत्ता युक्त और आज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सके। इसमें इस पीएम श्री की गतिविधि में जो पहला आयाम है, जो पहला मुख्य है, वो है आपका साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्लासरूम हो, लेबोरेटरी हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो, आर्ट कल्चरल एक्टिविटी की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको साउंड और बेहतर और आधुनिक तरीके की स्थापित करना।
तो पहला ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य पीएम श्री का है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो मेन धारणा है 5+3+3+3=4, ये जो धारणा है उस सिस्टम को लागू करना, साथ साथ 21st सेंचुरी स्किल जिसमें रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आपका कोडिंग है, इसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट है इंडिया के, भारत के हैंडीक्राफ्ट को, हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए उसकी शिक्षा देने की व्यवस्था है। और जो एक तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी में, वो ये है कि भारत की ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में इस प्रकार समाहित करना जिससे बालक ये जान सकें कि भारत का ज्ञान का स्तर, चाहे वो खगोल विद्या हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो अध्यात्म हो, इसमें भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जनपद सोनभद्र के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का आकर्षक भवन और हरियाली से परिपूर्ण नैसर्गिक वातावरण हर किसी का मन मोह लेता है। एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत विद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किए जाने से पत्थरों के बीच अवस्थित परिसर दिखने में सहज ही आकर्षक हो जाता है। परिसर में किचन गार्डन भी बनाया गया है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। विद्यालय प्रार्थना के जरिए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तत्पश्चात पीटी एवं दूसरे सेशन होते हैं। साथ ही पीटी एवं अन्य सेशन के माध्यम से शारीरिक सौष्ठव पर बल दिया जाता है। हमारे यहाँ स्कूल एवरेज जो है लगभग 85% से हमेशा अधिक रहता है। इसके साथ साथ ही हमारे लगभग 25% बच्चे साइंस स्ट्रीम के आईटी, एनआईटी और मेडिकल परीक्षाओं में चयनित होते हैं। इसके अलावा जो अगर परफॉर्मेंस देखा जाए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, उसमें भी हर साल 1-2 बच्चों का चयन होता है। नेशनल साइंस एग्जीबिशन में, नेशनल साइंस ओलंपियाड में। इसके अलावा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इस वर्ष ही हमारे बच्चे जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप जीते हैं आर्चरी के फील्ड में और योगा के फील्ड में। और स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि स्टेट लेवल प्लेयर की उपाधि मिलती है, उसमें 11 बच्चे हमारे जो है आर्चरी में और 1 बच्चा जो है योगा में चयनित है। तो इस तरह से हमारा विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आकांक्षी जिले में लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रतिभाएं जो है वो क्षेत्र की, जेंडर की, रेस की या किसी और चीज़ की मोहताज नहीं होती। सही माहौल मिलने पे निश्चित रूप से बच्चे अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं। सोनभद्र के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कक्षाओं में लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तकनीक के सहारे शिक्षक बच्चों को कठिन विषय को भी आसानी से समझा देते हैं। हम लोग इरेशनल नंबर को लाइन पर ड्रॉ करना सीख रहे हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख रहे हैं, जिससे हमें इसे आसानी समझने में सुविधा होती है। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कक्षाओं के बच्चों के लिए अलग प्रयोगशालाएं एवं विज्ञान गतिविधि कक्ष स्थापित हैं, जहां छात्र प्रायोगिक कार्यों के साथ ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शिक्षकों के मार्गदर्शन में करते हैं। विज्ञान गतिविधि प्रयोगशाला में इनोवेशन पर फोकस किया जाता है, जिससे बच्चों में नवाचार के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। ये हमारा बायो लैब और जूनियर साइंस लैब का इंटीग्रेटेड लैब है। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ वर्क करते हैं
और यहाँ पे हम अभी बच्चों को रोट लर्निंग के बजाय हम उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस समय बच्चे हमारे यहाँ पे ये बच्चे कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन मेथड से अपना काम कर रहे हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन खुद ही अराइज करेंगे कि कौन कौन से चीज़ें हमारे मन में अराइज हुई हैं इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद। और हमारे यहाँ हर साल एक कोई ना कोई टीचर होता है जो ISC की ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग करता है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न एक्टिविटीज क्लबों का गठन किया गया है। इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का अवसर उपलब्ध होता है। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र का प्रशासन पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। विश्व संगम योजना के तहत विद्यालय को रोमानिया के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के तहत राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान होता है। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल एकेडमिक पढ़ाई पर जोर दिया जाना चाहिए बल्कि छात्रों को विभिन्न क्लब गतिविधियों में भी उनको इंगेज किया जाता है। हमारे विद्यालय में लगभग 18 क्लब गतिविधियां की जाती हैं जो प्रत्येक बुधवार को ये गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। अगर हम सिविक और इलेक्टोरल लिटरेसी की बात करें तो इस क्लब के अंतर्गत हम छात्रों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे छात्र नागरिकता की समझ उनमें कैसे विकसित हो, इसके अलावा उनमें मतदान करने की जागरूकता कैसे हो तथा वह एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हों। तो हमारे लोकतंत्र में और हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के जो अधिकार की बात आती है उसमें छात्र हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। तो छात्रों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि छात्र केवल अधिकार के बारे में बात ना करें बल्कि राष्ट्र निर्माण के बारे में भी बात करें, क्योंकि छात्रों के द्वारा ही हम राष्ट्र निर्माण की बात कर सकते हैं। और हम इन विभिन्न क्लब गतिविधियों के माध्यम से हम सभी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में हम उनको विभिन्न क्षेत्रों में हम एक्सपर्ट कर सकते हैं और वो अपनी इन गतिविधियों के माध्यम से जब विद्यालय के बाहर जाएंगे तो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देंगे और हमारे देश के निर्माण में भी उनका योगदान रहेगा। PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान बनाए गए हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे विभिन्न खेलों के अवसर छात्रों को विद्यालय परिसर में प्रदान किए जाते हैं। तीरंदाजी में इस वर्ष विद्यालय के 11 बच्चों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। गोल्ड मेडल प्राप्त बच्चों का चयन स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, जिससे चयनित बच्चों को राज्य स्तरीय खिलाड़ियों की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। PM श्री जवाहर नवोदय बगवार सोनभद्र, यहाँ एकेडमिक के अलावा सर यहाँ आर्चरी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, योगा विशेष रूप से यहाँ किया जाता है। सर हमारा मेन गेम यहाँ का जो है वो आर्चरी है और आर्चरी में हम लोग लगातार 3 वर्ष से यहाँ लखनऊ रीजन को चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन चौकी के रूप में हम लोग यहाँ जीतते आए हैं। इस वर्ष भी 25-26 में भी हम लोग इधर जवाहर नवोदय विद्यालय रांची में चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाए हैं। यहाँ के बच्चों में आर्चरी के प्रति विशेष लगाव है और यहाँ हम लोग इनकी विशेष ट्रेनिंग देते हैं और बाहर से भी हम लोग कोच को साई सेंटर से यहाँ मंगवाते हैं और इनको सालों भर विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये खास करके यहाँ आर्चरी और योगा इस साल भी हमारी बेहतरीन रिजल्ट रहा है और लखनऊ रीजन को हमने परचम लहराया है और हमारे अधिकारी भी हमसे खुश हैं और आगे भी लगातार इस और हम लोग प्रयास करते रहेंगे और लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं तीरंदाजी के खेल में
उचित मार्गदर्शन के चलते बेहतर उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफलता मिलने से खिलाड़ियों में उत्साह है और वे भविष्य में कुछ खास कर गुजरने के लिए लालायित एवं आशान्वित हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आर्चरी कई वर्षों से ही हो रहा है और यहाँ पे चैंपियनशिप भी मिल रहा है। इस बार भी हमारा लखनऊ रीजन ऑल ओवर चैंपियनशिप प्राप्त किया है और मैं 3 वर्षों से SG5 में गोल्ड मेडल ले रही हूँ और इस बार रांची में हुआ था और इसमें भी मैंने अंडर 19 से गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और पिछले वर्ष 11वीं क्लास में मैं थी और 87% मेरा स्कोर रहा। और उसके साथ ये है कि गेम जो है हमारी स्टडी में बाधक नहीं है, बहुत अच्छा, हमारे करियर के लिए भी अच्छा है गेम। विद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की गई है। छात्रों को विषय की पुस्तकों के अलावा पढ़ने के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग सहित 12वीं कक्षा के बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें एवं पठन सामग्री छात्रों के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध है। साथ ही डिजिटल पठन सामग्री की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जैसे डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं और सभी साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग तरह की मैगजीन्स और 5500 रेफरेंस बुक्स हमारे पास हैं। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम 16 में न्यूज़पेपर्स मंगवाते हैं, 16 और 20 से 25 के बीच में हम जो पीरियोडिकल्स हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अलग तरह के रीडिंग मटेरियल है और जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए जेई मेंस, नीट या तमाम कॉम्पिटिटिव बुक्स जो है हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और समय समय पर उनको हम कोचिंग भी देते हैं। कैरियर अवेयरनेस के लिए हम पीपीटी या फिर जो है कि कैरियर लिटरेचर उनको अवेलेबल कराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति के तहत कुछ कंप्यूटर्स मिले हैं जिसमें हम डिजिटल मटेरियल जो है कि आउटसोर्स करके या फिर बना करके बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। उसके लिए अलग अलग टाइम टेबल दिया है क्लास में। पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय की परिकल्पना एक आवासीय विद्यालय के रूप में की गई है। इसीलिए विद्यालय परिसर में छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस उद्देश्य से एक मेडिकल कक्ष का निर्माण कराया गया है, जहां प्राथमिक जांच के पश्चात दवाएं दी जाती हैं। यहाँ पे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती हूँ और सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाती हूँ जिसमें पौष्टिक आहार से रिलेटेड हाइट वेट सब करती हूँ। समय समय पे चेकअप करती रहती हूँ जिससे किसी बच्चे को कोई बीमारी की अगर दिक्कत होती है जिससे स्वास्थ्य परीक्षण अच्छे से किया जा सकता है। और मेडिकल कैंप हर हफ्ते में कराया जाता है संडे को। पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र में बच्चों को विविध कला विधाओं से रूबरू कराने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। संगीत की तीनों विधाओं मसलन गायन, वादन एवं नृत्य के प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ एवं नामचीन कलाकारों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है। संगीत एवं नृत्य में प्रशिक्षित विद्यालय के बच्चे बड़े बड़े मंचों पर शानदार प्रस्तुति कर चुके हैं। विद्यालय परिसर में ही विद्यार्थियों को नाटक, क्ले आर्ट्स का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न कला विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त होने से बच्चों में सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है और उनमें सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रति लगाव पैदा होता है।
विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए स्काउट एवं गाइड गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं ताकि उनमें जिम्मेदारी के एहसास के साथ अनुशासन की भावना भी पैदा हो सके। इसके अलावा बच्चों को योग प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है जिससे कि वे बचपन से ही योग के प्रति संजीदा हो सके। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सुरम्य वादियों में स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र नवाचारी दृष्टिकोण के चलते विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब हुआ है। विद्यालय में किसी न किसी महापुरुष, शिक्षाविद या वैज्ञानिक की जयंती पर विशेष आयोजन होते रहते हैं। हम पेस सेटिंग कार्यक्रम करते हैं, यानी ये विद्यालय जिले के अन्य विद्यालयों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाला मॉडल स्कूल होगा। यहाँ से जितने भी विद्यालय हैं जिले के, वो यहाँ से चीज़ों को सीखेंगे। हमारे यहाँ वो इनवाइट किए जाते हैं, वो आते हैं और यहाँ की जो संचालित गतिविधियाँ हैं उसको वो अपने विद्यालय में लागू करते हैं, जिससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। और साथ साथ हमारी भारत सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये पीएम श्री के माध्यम से एक मैसेज पूरे क्षेत्र में जाए कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है और कैसे शैक्षिक संस्थाएं आज संचालित की जानी चाहिए, ताकि हम समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्राप्त कर सकें। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास है। छात्रावासों में बेहतर साफ सफाई के साथ बच्चों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय के मेस में बालक एवं बालिकाओं के अल्पाहार एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्राचार्य सहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विद्यालय परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय परिसर में एक अतिथि गृह भी है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र अपनी अवधारणा और परिकल्पना के अनुरूप वंचित एवं गरीब क्षेत्रों के ग्रामीण बच्चों की जिंदगी में रोशनी बिखेर रहा है।